हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। आज की इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भारत के संविधान में 22 जो मूल भारत का संविधान है उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियों का वर्णन है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, इसमें किसकी चर्चा की गई है? संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, इसमें कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश, जिसमें कि संसद को राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 3, राज्य के नाम, सीमा तथा क्षेत्र में परिवर्तन, इसमें भी संसद को राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, इसमें किसकी चर्चा है? नागरिकता। उसके बाद है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसमें किसकी चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 में है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी चर्चा किसमें है? भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, इसमें किसकी चर्चा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग, इसको बस इतना ही याद रखेंगे, टीचिंग एग्जाम्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 4 में किसकी पूछेगा? भाग 4 में किसकी चर्चा की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। भाग 4A 51A, इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। इनको कब जोड़ा गया? इसमें ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। इसको कब जोड़ा गया? इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में और 42वें संविधान संशोधन। और समिति पूछेगा तो स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य। उसके बाद है भाग 5, इसमें संघ की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 52 से 151 तक। पहले राष्ट्रपति को देख लेते हैं। अनुच्छेद 52, इसमें किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। 53 में राष्ट्रपति की शक्ति तथा उसके कार्य। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 निर्वाचन, ऐसे याद करेंगे, 54 निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का कोटा। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 दोबारा निर्वाचन। 57 दोबारा निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यता। यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट किया है, अनुच्छेद 57 में दोबारा निर्वाचन किसका हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये दोबारा निर्वाचित किए गए थे राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 59, इसमें दशाएं तथा शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 72 क्षमा शक्तियां। इसमें से जो अनुच्छेद 61 है, इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है। इसमें किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति का महाभियोग। और ये महाभियोग जो शब्द है ये केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 61 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति के महाभियोग की। और ये जो महाभियोग शब्द है इसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है। आगे है भाग 5। भाग 5 का ही अभी हमने जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने अनुच्छेद थे उनको पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि 63 से लेके 73 तक है। ठीक है, 63-73। अनुच्छेद 63 में क्या है? पद किसका? भारत के उपराष्ट्रपति का। ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो क्या आंसर क्या होगा? यूएसए के संविधान से। अनुच्छेद 64
राज्यसभा का सभापति कौन? भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 66 इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 67 इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आगे है अनुच्छेद 79 इसमें किसकी चर्चा की गई है? संसद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79 संसद। अनुच्छेद 80 इसमें राज्यसभा की चर्चा है। अनुच्छेद 81 इसमें लोकसभा। उसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 108। इसमें मैंने वो सिर्फ वो अनुच्छेद लिए हैं जो आपके उसमें एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। इनमें से जितने भी यहाँ पर अनुच्छेद मैंने लिए हैं इनमें से आपको एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। बस आपको इनको क्या करना है? समझ के पढ़ना है और इनको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 108 में किसकी चर्चा है? संयुक्त अधिवेशन, बैठक। ठीक है, क्वेश्चन है बैठक की चर्चा किसमें की गई है? संयुक्त अधिवेशन की। तो क्या बोलेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। इसमें कुछ रिमार्क किया है, इसको देख लेते हैं। संविधान संशोधन और धन विधेयक तथा महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता। किस पर? संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग, इन पर क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता। उसके बाद अनुच्छेद 109 इसमें क्या है? धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। ये इसको याद रखना है, धन विधेयक के बारे में क्या है? विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 बजट शब्द की चर्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बजट शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो 112। अनुच्छेद 116 लेखानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसका गठन किसमें है? 124 में। अनुच्छेद 124 में किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है। अनुच्छेद 148 से 151 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में चर्चा की गई है, CAG। कैग की चर्चा अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 से 151। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतने ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँ। थैंक यू।